पाठ 9। सर्वनाम। दिया गया अनुच्छेद ध्यान से पढ़िए और समझिए। रानी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। रानी हॉकी की अच्छी खिलाड़ी है। रानी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और रानी को अपनी फीस माफ कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। कई बार रानी समय पर फीस भी जमा नहीं करा पाती। रानी से कहा गया है कि जब रानी का चयन राज्य स्तरीय टीम में हो जाएगा तब रानी की फीस माफ कर दी जाएगी। इस अनुच्छेद को पढ़कर अर्थ तो ठीक से समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ अटपटा-सा लग रहा है। असल में इस अनुच्छेद में एक संज्ञा शब्द रानी कई बार लिखा गया है। अब वही अनुच्छेद परिवर्तन करने के बाद पुनः पढ़िए। रानी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। वह हॉकी की अच्छी खिलाड़ी है। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उसे अपनी फीस माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। कई बार वह समय पर फीस भी जमा नहीं करा पाती। उससे कहा गया है कि जब उसका चयन राज्य स्तरीय टीम में हो जाएगा तब उसकी फीस माफ कर दी जाएगी। इस अनुच्छेद में संज्ञा रानी के स्थान पर वह, उसकी, उसे, उससे, उसका, उसकी आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार इन शब्दों के प्रयोग से अटपटापन नहीं रह गया है। भाषा अच्छी हो गई है। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम। परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, वक्ता, सुनने वाले, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही हो का बोध कराने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। क. उत्तम पुरुषवाचक। ख. मध्यम पुरुषवाचक। ग. अन्य पुरुषवाचक। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, यही, वही, इसी, उसी आदि। इन वाक्यों में यह, वह और यही सर्वनाम निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में कोई निश्चित बोध न हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। इन वाक्यों में कोई, किसी और कुछ शब्द अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 4. प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न करने का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसने, किसे आदि। इन वाक्यों में कहाँ, कौन, किसका शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। इनके प्रयोग से वाक्य प्रश्नवाचक बन जाते हैं। 5. संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनामों से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो सो, जिसकी उसकी, जिसने उसने, जो वह आदि। इन वाक्यों में रंगीन शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। 6. निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता के अपनेपन का बोध कराते हैं,
उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, स्वयं, खुद आदि। इन वाक्यों में स्वयं, खुद और अपने आप शब्द कर्ता के साथ अपनापन बता रहे हैं, अतः ये निजवाचक सर्वनाम हैं।